ज़िला कुरम में क़याम अमन का मिशन एपेक्स कमेटी का इलाके में तमाम बंकर्स और असलहे का रुझान ख़त्म करने का फैसला। अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी किरदार अदा करे, मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुतालबा। मुल्क भर में क़याम अमन के लिए कोशा हैं, हर सतह पर इक़दामात उठाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी करवा दी। कुरम में अमन के लिए जरगे से मुलाकातें जारी हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की ब्रीफिंग। एपेक्स कमेटी की बैठक में आला अस्करी हुक्काम, चीफ सेक्रेटरी और IG की भी शिरकत। जिला कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह। वफाकी हुकूमत ने KP हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सूबे में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने का अज़्म। कुरम की सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुतहर्रिक। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मिलकर रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। फैसल करीम कुंडी कहते हैं ज़मीनी रास्ता बंद होने से इमदाद पहुँचाना संगीन मसला बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चिनार भिजवा दी गई। मरीजों को एयर एम्बुलेंस से रावलपिंडी भी लाया जाएगा। कत्ल के मुकदमात ज़ेरे इल्तवा। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े हैं। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे रहेंगे तो यही हाल होगा। आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। 40 साल बाद एक मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। जस्टिस हसन मैनुल्लाह के सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, मुकदमात का क्या बना। लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस मलिक शहजाद के भी सख्त रिमार्क्स। कहा, किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश। हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई आएगा तो ना नहीं की जाएगी। बेहतरी के लिए मिन्नत भी करना पड़ी तो करेंगे। अयाज सादिक कहते हैं बेहतरी के लिए आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़कर फूकेंगे। जिस दिन मुज़ाकरात शुरू हुए रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। पार्लिमान की बालादस्ती के अज़्म का यादा। किसी जमात की मरकजी क़यादत का डियाला जेल जाकर मुज़ाकरात करना खारिजुल इम्कान। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं डायलॉग जेल में नहीं होते। पैगाम रसानी की दावत पर पार्टी की इजाज़त से जा सकते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ को जल्द बातचीत से बेहतरी की राह निकालने का मशवरा। पाकिस्तान के पुरअमन मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीका की फिर इल्ज़ाम तराशी। पाकिस्तान अमरीकी अहदाफ तक मार करने वाले बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल तैयार कर रहा है। इक़दामात को ख़तरे की हैसियत से ना देखना मुश्किल है। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर का इल्ज़ाम। बोले, पाकिस्तान ऐसी सलाहियत क्यों हासिल कर रहा है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो पाए। अमरीका को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले ममालिक की फहरिस्त बहुत छोटी है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है कि अमरीका असलहे के आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखेगा। पाकिस्तान और अमरीका अहम शराकतदार, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का तनाज़ा। वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात कुछ देर बाद। सरबराह JUI इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे। मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से भी राबता। वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात पर मुशावरत। मोटरवेज और GT रोड्स के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान की तैयारी का हुक्म। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं शहरियों की जानें बचाना अव्वलीन तरजीह। हादसात में रेस्क्यू के लिए चारों सूबों में हेलीकॉप्टर सर्विस, रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंसेस फराहम करने की हिदायत। इजलास में हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर और तजावीज़ पेश। सियालकोट तक खारियां मोटरवे की तामीर पर भी तबादला ख्याल। स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज की तारीखी मंदी के बाद कारोबार में तेजी। 2900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,09,000 से ऊपर चला गया।
कराची में भी पोलियो टीमें महफूज न रहीं। कोरंगी में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला, 2 वर्कर्स और पुलिस एहलकार जख्मी। SSP के मुताबिक फैमिली की जानिब से टीम को बेलचों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 4 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार। JUI रहनुमा खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस में 6 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा। सक्खर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मौलाना राशिद महमूद सोमरो कहते हैं, जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे इलेक्शन से बेहतर था मजलिस शूरा बिठा देते। पीपल्स पार्टी ने सिंध का मैंडेट चोरी किया। सूबे के लिए पानी की गारंटी आसिफ अली जरदारी दे सकते हैं। पीर पगाड़ा की औस्ता मोहम्मद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले बलूचिस्तान का हाल देखकर मायूसी हुई। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची और सिंध गैस लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं। मसला तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। वजीर आजम फौरी इक़दामात उठाएं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी करार। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की मेन लाइन की मरम्मत हो गई, लेकिन बहरान बरकरार है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियारी, क्लिफ्टन और नाजमाबाद समेत कई इलाकों के मकीन पानी की किल्लत का शिकार। वाटर कॉरपोरेशन की रिवायती तसल्लियाँ, आज ही मुतासरा इलाकों में पानी की बहाली का दावा। जमात इस्लामी का कल शहर के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। गजा में इस्राएली फौज की दरिंदगी जारी। जबालिया, बैतुल्लाहिया और खान यूनुस पर बमबारी। मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 50 शहादतें। मगरबी किनारे में भी इस्राएली फौज की घर घर कार्रवाइयाँ। रमल्ला में फलस्तीनी डॉक्टर समेत 5 अफराद गिरफ्तार। आबादकारों ने एक मस्जिद को भी जला दिया। पाल के बाद शाहीन केप टाउन में भी सुरखरू। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने मैच के साथ साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। प्रोटियस 330 रन के ताक़ुब में 248 रन पर ढेर। शाहीन शाह अफरीदी की 4 और नसीम शाह की 3 विकेटें। 97 रन पर आउट होने के बाद क्लासन ने गुस्सा विकेट को लात मार कर निकाला। धुआंधार 63 रन बनाने पर कामरान गुलाम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान एक और सीरीज जीत गया। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर भी वनडे सीरीज अपने नाम की। रिजवान ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतने वाले पाकिस्तान के पहले कप्तान बन गए। PSL 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब गवादर में होगी। PCB का ऐलान, ड्राफ्ट की तकरीब 11 जनवरी 2025 को होगी। चेयरमैन PCB ने कहा, गवादर की सिलेक्शन इलाके में क्रिकेट के फरोग के लिए की गई।